मन की चाल बड़ी ही अटपटी होती है, इसलिए आप कभी गलतफहमी में ना रहना, इस पर कभी विश्वास ना करें और इसे विषय विकार में इसे गर्क ना होने दें, क्योंकि मन तरह तरह के तर्क लड़ाकर भी आपको दगा दे सकता है, आपको उस खाई में फेंक सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अशुद्ध मन वाला मानव बंधन के जाल में फंस जाता है, तो वहीं विचारों से शुद्ध किया गया मन मोक्ष के मार्ग की तरफ ले जाता है। शुद्ध और शांत मन से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं, तभी मानव को आत्मज्ञान की बातें समझ में आने लगती हैं। मन पर चढ़े हुए नशे को उतार डालो। मन एक मदमस्त हाथी के समान है, इसने कितने ही ऋषि मुनियों को खड्डे में डाल दिया है। अगर ये आप पर सवार हो गया तो आपको भूमि पर पछाड़ कर रख देगा, इसलिए आप निरंतर सजग बने रहें, इसे कभी धांधली ना करने दें। हाथ से हाथ मसलकर, दांत से दांत भींचकर, कमर कसकर और अपनी छाती में प्राण भरकर जोर लगाओ और मन की गुलामी से मुक्त हो जाओ। इसके जाल में से निकलकर इसके स्वामी बन जाओ। मन पर विजय प्राप्त करने वाला पुरुष ही इस विश्व में बुद्धिमान और भाग्यमान होता है, वही सच्चा पुरुष है। लेकिन जिसने मन का कान पकड़ने का साहस ही नहीं है, जो प्रयत्न तक नहीं करता अपने मन को वश में करने का, वह मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। वह कोई साधारण गधा नहीं है, अपितु महागधा है। वास्तव में तो मन के लिए उसकी अपनी सत्ता ही नहीं है। हमने मन को उपजाया है, ये आपका ही बालक है। आपने इसे लाड़ लड़ा कर उन्मत्त बना दिया है। अगर बालक पर विवेकपूर्ण अंकुश हो तभी बालक सुधरते हैं। छोटे पेड़ की रक्षार्थ कांटों की बाड़ बनानी ही पड़ती है। इसी प्रकार मन को भी खराब संगत से बचाने के लिए आपको चौकसी रूपी बाड़ लगानी ही चाहिए। आप अपने मन को देखो, अपने मन के चाल चलन के सतर को देखो। जब भी मन बुरी संगत में जाने लगे तो उसकी कमर पर ज्ञान का चाबुक चला दो। जैसे अगर चौकीदार जागता रहे तो फिर चोर कभी चोरी नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप सजग रहोगे तो आपका मन भी बिल्कुल सीधा रहेगा। आप अपने मन के माया जाल से बचें। आपको अगर पहाड़ से कूदकर मर जाना पड़े तो मर जाइए, समुद्र में डूबकर मरना पड़े तो मर जाइए, अग्नि में भस्म होना पड़े तो भस्म हो जाइए, और हाथी के पैरों तले रोंदे जाना पड़े तो रोंदे जाओ, परंतु मन के माया जाल में मत फंसना। इसने तो जुगों जुगों से और जन्मों जन्मों से आपको भटकाया है। आपको आत्मा रूपी घर से बाहर खींचकर संसार की वीरान भूमि में ला पटका है। पर अब तो जागो, मन की मलिनता से जागो, साहस करो, पुरुषार्थ करके मन के साक्षी व स्वामी बन जाओ। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा आत्मानंद में मस्त रहने के लिए गुणों को अपनाओ। अपने अंदर सभी असुरी तत्वों को चुन चुन कर बाहर फेंक दो। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो ये किस प्रकार संभव होगा। तब आप असुरी गुणों में ही रेंगते रहोगे, तो आप आत्मज्ञान के आंगन में किस प्रकार पहुंच पाओगे। इसलिए अपने मन के कान मरोड़ते रहें, इसके पाप और बुरे कर्म इसके सामने रखते रहें। आप तो निर्मल हैं, परंतु आपके मन ने आपको कर्मों के कीचड़ में लथपथ कर दिया है। अपनी वास्तविक महिमा को याद करके मन को कठोरता से देखते रहिए, तो मन समझ जाएगा और अपने आप ही अपने माया जाल को भी मिटा देगा। आत्मशुद्धि बनाए रखें। कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। भोजन के स्थूल भाग से स्थूल शरीर का और भोजन के सूक्ष्म भाग से सूक्ष्म शरीर अर्थात मन का निर्माण होता है। इसलिए सदैव मनुष्यों वाला अन्न ही खाएं, ना कि किसी जीव की हत्या करके उसका असुरी भोजन करो। दारू, शराब, मांस, मछली, बीड़ी, तंबाकू, अफीम, गांजा, इनसे प्रयत्न पूर्वक दूर रहिए। तमोगुणी भोजन से मन अधिक मलिन तथा अधिक अशांत बना रहता है। सही शाकाहारी खुराक से मनुष्य और उसका मन शांत बना रहता है। अत्यधिक मैथुन से मन मलिन और कमजोर हो जाता है, जिस कारण जीवन की छोटी मोटी समस्याओं से ही वह मनुष्य निपट नहीं पाता और जल्दी डिप्रेशन में भी चला जाता है और उसके शरीर को अधिक व्याधियां लगती हैं। मन की मलिनता
जिन पदार्थों से बढ़े वे पदार्थ अपने मन को ना दें। इससे मन के हठ का शमन हो जाता है। अच्छे लोगों की संगत से ही मन भी उज्जवल हो जाता है। मंत्र जप करने से मन के चारों ओर एक विशेष प्रकार का आभा मंडल तैयार हो जाता है। इस आभा मंडल के कारण मन पर आक्रमण करने वाले दुर्गुणों से रक्षण हो जाता है। फिर मन पतित विचारों की ओर आकर्षित नहीं होता। तब ये मन उत्थान करने वाले सही कार्यों की ओर ही गतिमान रहेगा। अतः प्रत्येक दिन नियम पूर्वक मंत्र जप करते रहें और मन की सद्गुणी बनाते रहिए। चलते फिरते भी मंत्र जप करते रहें। अपने मन की समझाएं, शांत होकर विचार करें कि जो भी सुख दुख मिलता है वह सब हमारे कर्मों का फल है। इसका फल देने में मित्र और शत्रु तो सिर्फ निमित्त मात्र ही हैं। जब मैं जागता हूँ तो समस्त संसार दिखाई पड़ता है और जब मैं सो जाता हूँ तो संसार गायब हो जाता है। यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को जानकर मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत और स्वस्थ शुद्ध होता है तब निष्काम भाव से परोपकार के कार्य करते रहो। इससे भी मन की मलिनता दूर हो जाएगी। ये प्रकृति का अटल नियम है। इसलिए परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करने के लिए सदैव तैयार रहें। छोटे मोटे परिस्थितियों से मत घबराएं। ज़्यादा क्रोध ना करें। क्रोध करने से अपनी ही शक्ति क्षीण होती है। इसलिए शांत रहें, स्वस्थ रहें और किसी भी समस्या जहाँ परिस्थिति का समाधान बुद्धिमत्ता पूर्ण उचित तरीके से विचार करके ही करें। सुख में फूलो मत और दुख में निराश ना बनो। सुख और दुख दोनों ही बीत जाएंगे। कैसी भी परिस्थिति आए उस समय मन को याद दिलाओ कि ये भी बीत जाएगी। इस सूत्र को सदैव याद रखें। इससे आपका मन शांत बना रहेगा। उसका राग द्वेष कम होता चला जाएगा। अपनी दृष्टि मंगलमयी रखें। कहीं भी बुराई ना देखें। इसके बिना मन में शांति नहीं होगी। सुख दुख के सभी प्रसंग केवल आपके जीवन की गहराई करने के लिए होते हैं। सभी शुभ और पवित्र हैं। संसार की कोई बुराई आपके लिए नहीं है। सृष्टि को मंगलमयी दृष्टि से देखेंगे तो आपकी जय होगी। मन के स्कंजे से छूटने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है आप किसी समर्थ सद्गुरु के सानिध्य में पहुंच जाएं। उनकी सेवा तन मन धन से करें। संसारियों की सेवा करना कठिन है क्योंकि उनकी इच्छाएं और वासनाओं का कोई अंत नहीं है, जबकि सद्गुरु तो आपकी सेवा से ही संतुष्ट हो जाएंगे क्योंकि उनकी कोई अलग से इच्छा ही नहीं होती। ऐसे सद्गुरु का संग करें। उनके उपदेशों का मनन करें, ध्यान करें। उनके पास रहकर आध्यात्मिक शास्त्रों का अभ्यास करें। ब्रह्म विद्या के रहस्य जानें और उन्हें आत्मसात करें। खोज करें कि आप कौन हैं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है। तभी इन समस्याओं का सच्चा भेद आपके हृदय में खुलेगा। तब पता चलेगा कि जगत क्या है। तब ब्रह्मा स्वरूप के दर्शन होंगे। जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है ब्रह्म विद्या। पूर्ण समर्थ सद्गुरु के सानिध्य से ही ब्रह्म विद्या मिलेगी और ब्रह्म विद्या से आपका मन स्वच्छ शुद्ध निर्मल हो जाएगा। तब आत्म स्वरूप में एकमात्र आप ही रहेंगे और आप जो भी संकल्प करेंगे वह अपने आप पूरा होगा। आपके अंदर से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरे ये सब शत्रु गायब हो जाएंगे और आपका मन आपके काबू में होगा। और ये अच्छी तरह से जान लो कि जिसने मन को जीता उसने समस्त जगत को जीता। जिसने अपने मन को जीता उसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति की।